एसआईआर पर कोर्ट और संसद ही नहीं बल्कि सड़क पर भी हंगामा हो रहा है। आज कोलकाता की सड़कों पर एसआईआर को लेकर प्रोटेस्ट हुआ। दरअसल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की लीडरशिप में पार्टी विधायकों का एक डेलीगेशन आज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर पहुंचा। बंगाल में चल रहे एसआईआर को लेकर बीजेपी की भी कुछ शिकायतें हैं। इसी को लेकर शुभेंदु अधिकारी अफसरों से एसआईआर की प्रोसेस की ऑडिट कराने की मांग को लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे, वहां पर प्रदर्शन कर रहे बीएलओज बूथ लेवल ऑफिसर्स भड़क गए। उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी दूर हटो, शुभेंदु अधिकारी गो बैक, इलेक्शन कमीशन हाय हाय नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश भी की। हालांकि बीजेपी नेताओं के कार्यक्रम की वजह से वहां पुलिस पहले से ही तैनात थी। पुलिस ने घेरा बनाकर शुभेंदु अधिकारी और बाकी नेताओं को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर पहुंचाया, लेकिन दफ्तर के बाहर नारेबाजी जारी रही। असल में बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के बैनर पर एसआईआर में काम में लगे बीएलओ बहुत दिनों से यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी शिकायत है कि इनके साथ अमानवीय बर्ताव हो रहा है। डेडलाइन की वजह से काम का जबरदस्त प्रेशर है। उनके साथी खुदकुशी कर रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग एसआईआर की डेडलाइन को बढ़ा दे। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले ही फॉर्म भरे जाने की डेडलाइन को 11 दिसंबर तक बढ़ा दिया है, लेकिन बीएलओ इससे संतुष्ट नहीं है। प्रदर्शन कर रहे बीएलओज ने कहा कि वो चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अफसरों के पास उनका दुख दर्द सुनने तक का टाइम नहीं है। लेकिन वो बीजेपी नेताओं की शिकायत सुन रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बंगाल में बूथ लेवल ऑफिसर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एसआईआर पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, लेकिन इस बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा चुनाव आयोग ने जारी किया है। बंगाल में अब तक 99.9% एसआईआर फॉर्म्स बांटे जा चुके हैं। 96% से ज्यादा डिजिटाइज हो चुके हैं। सिर्फ 75,000 फॉर्म ऐसे हैं जिन्हें अभी बांटा जाना बाकी है। मतलब वोटर लिस्ट रिवीजन का काम तय डेडलाइन में पूरा होता दिख रहा है। और एसआईआर का सबसे बड़ा असर यह है कि बंगाल में रह रहे घुसपैठिए बड़ी संख्या में बांग्लादेश लौट गए हैं। अब आप नॉर्थ 24 परगना की एक झुग्गी बस्ती की तस्वीरें देखिए। यह एसआईआर का प्रोसेस शुरू होने के बाद वीरान हो गई है। लोग अपना सामान छोड़कर भाग गए। मध्यम ग्राम की विश्वासपाड़ा बस्ती में अब कोई दिखाई नहीं देता। इंडिया टीवी के संवाददाता ओंकार सरकार जब वहां पहुंचे तो झुग्गियां खाली पड़ी थीं। लोग इन घरों में बिना ताला लगाए ऐसे छोड़कर चले गए जैसे कभी वापस लौटना ही ना हो। नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम नगर पालिका के 3 नंबर वार्ड पर और इसी जगह पर काफी ये बस्ती रातों रात खाली हो चुका है। यहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे झुग्गियां थे और ये झुग्गियां सब इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ का लोकल्स का कहना है कि काफी दिनों से यहाँ पर इलीगल तरीके से कई सारे बांग्लादेशी परिवार यहाँ पर रुके हुए थे। जब से एसआईआर शुरू हुआ है तब से ये लोग रातों रात गायब हो गए हैं। जैसे कि ये झुग्गियां जितने भी है सारे के सारे झुग्गियां यहाँ पर खाली हो चुका है और यहाँ पर एक भी लोग नहीं है। तकरीबन 100 से 150 परिवार यहाँ पर रहते थे और ये लगभग सब कोई कचरा उठाने का जो काम है वो कचरा उठाने का काम करते थे। और ये जो घर है एक के बाद एक छोटे छोटे झुग्गियां जो है सब खाली हो चुका है। लगभग 100 से 150 परिवार यहाँ पर रहते थे और ये सभी परिवार इस वक्त वापस बांग्लादेश चले गए हैं एसआईआर की वजह से। रातों रात 150 परिवारों का बस्ती छोड़कर जाना बताता है कि इन लोगों को एसआईआर का कितना डर है। लोकल लोग बताते हैं, इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बस्ती में रहने वाले लोग बांग्लादेश के थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय पार्षद अब भी यह सफाई दे रहे हैं कि ये परिवार बांग्लादेशी नहीं बल्कि बंगाल के सुंदरबन के हैं। तृणमूल कांग्रेस का घुसपैठियों को यही प्रोटेक्शन बीजेपी को सवाल खड़े करने का मौका देता है। और जिस तरह ममता एसआईआर का विरोध कर रही हैं, उससे इन आरोपों को और हवा मिलती है।